4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम मेजर फार्मूला, अब ये बड़ा ही एक अहम चीज़ है परसेंटेज के अंदर, फार्मूलाज को याद रखना, क्योंकि जो परसेंटेज है वो सारी की सारी डिपेंड ही फार्मूलाज पे करती है। अब इस फार्मूले के ज़रिए आपको क्या मदद मिलेगी, जो आपके वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसको सोल्व करने में आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। तो परसेंटेज के सबसे पहला जो हमारे पास फार्मूला है वो है परसेंटेज का। परसेंटेज का फार्मूला आपके पास क्या है कि आप क्या करते हो, ऑब्टेन मार्क्स, ऑब्टेन अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, ये फार्मूला है। अब मैं एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ कि कोई लड़का है जिसने 4 मार्क्स उठाए हैं 50 में से, 4 मार्क्स उठाए 50। अब इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज मैं किस तरीके से निकालूंगा, 4/50 अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। ऑब्टेन कितने 4 है, टोटल 50 मल्टीप्लाई बाय 100, 50 वन 50, 52 है 100, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 8। तो 8% है, मतलब उसने जो मार्क्स उठाई परसेंटेज की वो कितनी है, 8 है। तो ये फार्मूला है, ये आपने अपने माइंड के अंदर बिल्कुल बिठा लेना है। बेसिकली जो फ्रैक्शन में भी काम हो रहा होता है ना, वो भी इस फार्मूले के तहत हो रहा होता है कि ये किस तरीके से हम फ्रैक्शन को जो डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें भी यही काम हो रहा होता है। आप देखते हो कि जो छोटी रकम है वो ऊपर होती है और जो बड़ी रकम है वो नीचे होती है, तो उसके साथ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 को। तो अभी हमारे पास दूसरा फार्मूला जो है वो है गिवन प्राइस का, कि अगर हम ऑब्टेन निकाल लें, ऑब्टेन अगर हमने निकाल लें, तो ऑब्टेन को हम कहते हैं गिवन प्राइस, और टोटल को हम कहते हैं टोटल प्राइस। टोटल प्राइस भी आप कह सकते हो, टोटल मार्क्स भी कह सकते हो, जो चीज़ आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन हो उस हिसाब से। तो जीपी शॉर्ट फॉर्म में हो गया और टीपी शॉर्ट फॉर्म में हो गया। तो अभी मतलब जीपी अगर निकालना हो तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला कौन सा होगा, तो उसके लिए फार्मूला होगा परसेंटेज ऊपर दे देंगे आप, 100 नीचे और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल प्राइस के साथ, ये फार्मूला होगा। अब किस तरीके से इसी को प्रूव करते हैं, देखें, लेट करते हैं कि परसेंटेज है किसी लड़के की वो है 8, 100 मल्टीप्लाई जो टोटल उसके मार्क्स हैं वो थी 50। अब 50 में से उसने 8% निकाली थी, तो मालूम यह करना है कि उसके टोटल मार्क्स कितने थे। तो 50 वन 50, 52 100, 8/2, 2 का टेबल 8 पर 4 दफा, तो ये निकल गए 4 मार्क्स। ये देखा आपने, वही निकल गई जो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू थी। अभी सिमिलरली तीसरा फार्मूला है, इसी तरीके से तीसरा फार्मूला है। तीसरा फार्मूला हमारे पास किस चीज़ का है, टोटल प्राइस का है। टोटल प्राइस में क्या होगा कि 100 ऊपर दे देंगे, परसेंटेज नीचे दे देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको गिवन प्राइस के साथ। तो इसी फार्मूले को, इसी को क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। 100 ऊपर दे दें, परसेंटेज कितनी थी, परसेंटेज लगा लें 8, और जो 8% थी वो बन रही थी 4 मार्क्स। मतलब कोई टेस्ट था, उस टेस्ट के अंदर एक बच्चे ने 4 मार्क्स उठाई जो कि उसकी बन रही थी 8%। तो अभी हमें मालूम करना है कि उसके जो टोटल मार्क्स थे वो कितने थे। तो अभी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 100 डिवाइड बाई 2, 2 का 500 पर 50 दफा। तो ये देखें, इसी तरीके से मैंने टोटल प्राइस भी यहाँ पे निकाल ली है। तो ये जो 3 फार्मूलाज हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, ये जॉब टेस्ट के हवाले से बड़े क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। अच्छा, इसके बाद आगे जो हमारे पास फार्मूले हैं उनको भी देख लेते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज के बड़े कंफ्यूज करते हैं, लेकिन हैं बिल्कुल ईजी। सबसे पहली बात तो प्रॉफिट का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, वो होता है SP माइनस CP। अब SP इज द फुल फॉर्म ऑफ सेलिंग प्राइस, जो आपकी बेचने वाली कीमत होती है, सेलिंग प्राइस। CP आपकी होती है कॉस्ट प्राइस, जो चीज़ आप खरीदते हो दुकानदार के पास जाकर, दुकानदार क्या करता है, सेल करता है, और आप क्या करते हो, खरीदते हो। ठीक हो गया, तो ये प्रॉफिट। अब इसमें निकालने का हमारे पास फार्मूला क्या है, SP माइनस है CP। इसी तरीके से लॉस है, तो लॉस का क्या होता है, CP माइनस SP। अब इसी तरीके से फिर प्रॉफिट परसेंटेज। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट निकालने का फार्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100। इसके बाद फिर लॉस परसेंट का, लॉस डिवाइड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 4 फार्मूलाज थे प्रॉफिट के और लॉस परसेंट, ये भी बड़े अहम है। अब इस हिसाब से फिर मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ आपके लिए। अब यहाँ पे आप देखें कि मैंने क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन के अंदर कोई भी चीज़ है जिसकी CP है 500 और SP है 600, मतलब कोई दुकानदार है या कोई भी बंदा है,
उसने जो कोई चीज़ खरीदी है वो 500 की खरीदी है, उसके बाद जो उसने बेची है वो 600 रुपये की बेची है। तो अभी मालूम करें कि अगर उसको प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करें, अगर लॉस हुआ है तो लॉस परसेंटेज मालूम करें। अभी इसको करने के लिए सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है या लॉस निकालने के बाद हमने निकालना है कि प्रॉफिट हुआ कितना है या लॉस हुआ कितना है। बेसिकली ये क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा नहीं गया, हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालें और लॉस परसेंटेज निकालें, लेकिन ये निकालने के लिए हमें प्रॉफिट और लॉस का मौजूद होना लाजमी है। क्योंकि आप देखें फार्मूले के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला अगर है तो प्रॉफिट अपॉन सीपी है, तो प्रॉफिट मालूम होगा तभी तो वो हम नीचे रखेंगे। तो इसी तरीके से सबसे पहले हमें देखना है कि इसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर सीपी 500 है और एसपी 600 है तो ऑब्वियसली इसको प्रॉफिट ही हुआ है। तो प्रॉफिट निकालने का हमारे पास फार्मूला क्या है कि एसपी माइनस सीपी। तो एसपी हमारी कितनी है 600 है और सीपी हमारी कितनी है 500 है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100। तो 100 क्या हुआ, इसको प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे हमने प्रॉफिट निकाल दिया। अभी हम इजीली प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दे दिया मैंने P%, ठीक है, इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द फार्मूला सेज दैट प्रॉफिट को ऊपर दे देना है, सीपी को नीचे दे देना है, मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। तो प्रॉफिट कितना हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ 100 डिवाइड बाई सीपी कितनी थी, सीपी थी हमारे पास 500 था, तो 100 का टेबल 100 पर 1 टाइम्स और 500 पर जाएगा 5 टाइम्स। तो P% 100 डिवाइड बाई 5 का टेबल लगाएंगे 100 पर तो ये जाएगा 20 टाइम्स। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज निकला हमारे पास है वो निकला 20%। अब इसी तरीके से इसी फार्मूले को यूज़ करके आप लॉस परसेंटेज भी निकाल सकते हो। तो आपको जॉब के हवाले से इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं जिनमें आपके पूछा जाएगा कि कोई चीज़ है जिसकी सीपी इतनी दी गई एक्स है और एसपी वाई है, तो आप उसका जो है प्रॉफिट परसेंटेज निकालें, लॉस परसेंटेज निकालें। तो आप इस फार्मूले के ज़रिए आप क्या करेंगे, उनकी जो है प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसके हवाले से कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें, आबाद रहें।